हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करते हैं वोकैब सेशन को कंटिन्यू देखते हैं। वोकैब एनालिसिस यानी काफ़ी सारे हमने सिनोनिम और एंटोनिम की पोस्टमार्टम करने वाले हैं। असल में पोस्टमार्टम नहीं है, सारे के सारे डिस्कस करेंगे। एंड 13 दिसंबर की बात है, पार्ट 63 है। जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड रहे वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। एंड और एक बात है, बता देता हूँ आपको, असल में काफ़ी दिनों से तो हमने ये वोकैब सेशन डिस्कस कर रहे थे, बट अभी के टाइम में शायद ये हो सके कि जो वोकैब सेशन रहे एंड जो जीके वाला सेशन रहे वो बंद होने वाला है थोड़े दिन के लिए, ज़्यादा नहीं। एंड इसीलिए क्योंकि अभी के टाइम में एग्ज़ाम आ रहा है, तो क्या ही करें, इसे भी टैकल करना है। तो देखते हैं, तो बैक नहीं लगाना है मैं, है ना, जैसे भी करके। तो इसीलिए ये जो वोकैब सेशन रहे और जो जीके वाला सेशन रहे वो थोड़ी देर के लिए जो कि बंद रहने वाला है। सिर्फ हमने जो करंट अफेयर सेशन रहे ना वो, बट करंट अफेयर छूटना नहीं चाहिए हर हाल में। धरती इधर से उधर रह जाए फिर भी हमने करंट अफेयर नहीं छोड़ने वाला है। वो तो हमने डिस्कस करेंगे ही सही, बट हो सके जो ये हिंदू एडिटोरियल और जो जीके वाला सेशन वो डिस्कस नहीं कर पाएंगे। वैसे भी वो तो मतलब अगर काफ़ी सारे रिस्पॉन्स होते, आप में से काफ़ी सारे रिस्पॉन्स मिलते, वो हमने डिस्कस करते। बिल्कुल बिल्कुल भी तो रिस्पॉन्स नहीं है ना, ज़ीरो रिस्पॉन्स है। फिर भी मेरे जो कोशिश रहे वहाँ आपको कमी नहीं देखने को मिलने वाला है, 100% रहे। तो वो सभी बातें रहने देते। तो देखते हैं क्या करें। आज पहले इसे ख़त्म कर लेते हैं एंड शायद कल भी डिस्कस करेंगे, बट कोशिश करते हैं जब तक मतलब शरीर जो कि साथ दे तो तब तक हमने डिस्कस करेंगे। एंड और भी क्या कर सकते हैं, एग्जाम तो आ रहा है ना, इसे भी टैकल करना है। देखते हैं नंबर फर्स्ट वर्ड क्या रहे। हारंग्यू। हारंग्यू क्या है इसे क्लियर कर लेते हैं। हारंग्यू, देखिए हारंग्यू पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच देखिए असल में ये वर्ब की तरह तो यूज करी जाती है, इसके साथ नाउन की तरह भी यूज करी जाती है। क्लियर, वर्ब की तरह और नाउन की तरह दोनों की तरह यूज करी जाती है हारंग्यू। ध्यान में रखिएगा, हारंग्यू मतलब ये असल में एक नेगेटिव वाला टोन है ना, यस नेगेटिव वाला टोन। बट हमने देखिए टू गिव ए लॉन्ग और फोर्सफुल एंड ऑफन एंग्री स्पीच, एक एंग्री स्पीच दिलाना यानी स्पीच इटसेल्फ। ध्यान में रखिएगा, तो इसे कहा जाता है हारंग्यू। क्लियर, तो क्या हो सकता था, लैकिंग हो सकता था, लेक्चर हो सकता था ना। लेक्चर मतलब किसी को लेक्चर देना मतलब क्या है, डांटना भी हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। स्कोल्डिंग करना मतलब डांटना। एंड टाडी हो सकता था, टाडी। रांड हो सकता था एंड डिट्राइव हो सकता था, डायाट्राइव। एंड है ना, फिलिपिक हो सकता था, फिलिपिक, PPIC है ना, फिलिपिक हो गया। एंड इन्वेक्टिव हो सकता था, इन्वेक्टिव, इन्वेक्टिव हो सकता था। बिरेट करना किसी को, मतलब किसी को स्कोल्ड करना, डांटना। रिप्रीमांड करना, सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा, ये भी कभी भी मत भूलना। एंड सारे के सारे जो हमने डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे नाउन फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। रिप्रीमांड है ना, रिप्रीमांड हो गया। रिब्यूक हो सकता था, रिब्यूक हो सकता था। आर्मोनिस करना, क्लियर, आर्मोनिस हो सकता था। साइड भी हो सकता था, चेस्टाइज हो सकता था, कास्टिगेट हो सकता था, काफ़ी सारे रहे, लिखते हूँ एक एक करके। साइड हो गया, सेरमो हो गया, ओरासन है ना, ओरासन हो सकता था। एंड डिक्लामको हो सकता था, लिख देते, डिक्लामकाओ हो सकता था। एंड पेरोरेट हो सकता था। एंड एक्सपार्टिएट हो सकता था, एक्सपार्टिएट करना है ना, एक्सपासिएट कह लो, एक्सपासिएट भी कह लो। तो और क्या हो सकता था, इलाहोरेट हो सकता था, लेंथ हो सकता था, किसी को डांटना, खराब खराब बोलना। रांटिंग हो सकता था। और क्या हो सकता था, लैकिंग हो सकता था।
तो सारे के सारे ध्यान में रखिए, अब वो भी हमने लिखी है। एंड अब देखते हैं एंटोनिम क्या होने वाला है। एंटोनिम क्या हो सकता था? लॉर्ड करना, किसी को अपलड करना, राहत दिलाना, सूद दिलाना, है ना, विस्पर करना, जो फस फस रहे है ना, विस्पर हो गया। एंड मरमर, मरमर करना, धीरे भी बोलना हो सकता था, धीरे धीरे बात करना। प्रेज हो सकता था, है ना, प्रेज हो सकता था। कमेंट, कमेंट हो गया। एंड यूलोजाइज हो सकता था, यूलोजाइज हो गया। एंड लॉर्ड तो हमने लिखी है। अक्लेम करना, अपलॉड हो सकता था, अपलॉड हो गया। एंड और क्या हो सकता था? कंग्रेचुलेट हो सकता था ना, कंग्रेचुलेट, कंग्रेचुलेट यानी कंग्रेचुलेट, स्पेलिंग तो यही है ना। तो सूद दिलाना, है ना, सूदिंग रहे। तो ध्यान में रखना सारे के सारे वर्ड। एंड नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या आ रहा है। गलेबल, गलेबल मतलब जो आसानी से मतलब जो मोल्ड हो सके और भी, है ना। तो इजीली, जो कि इजीली डिसीव, जिसे इजीली धोखा दिया जा सके, इसे कहा जाता है गलेबल। इजीली डिसीव और मैनिपुलेट किया जाए। मैनिपुलेटेड ऑफन, मैनिपुलेटेड ऑफन बिकॉज ऑफ ए लैक ऑफ जो स्केप्टिज्म रहे, लैक ऑफ स्केप्टिज्म और क्रिटिकल जो थिंकिंग रहे, इसके लिए, जो कि किसी को इजीली धोखा देना, है ना, गलिएबल कहा जाता है। तो धोखा देने की बात हो रहा है, तो ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। और क्या, एक एडजेक्टिव है। तो नाइव हो सकता था, है ना, नाइव हो सकता था। क्रेड्यूलस हो सकता था, क्रेड्यूलस हो सकता था। और क्या हो सकता था? थ्रस्टिंग हो सकता था, ट्रस्टिंग। लिखते हैं एक करके। ट्रस्टिंग हो सकता है। इजीली फोल्डेबल, इजीली फोल्ड, है ना। एंड सस्पेक्टिंग हो सकता है। ऑन, अनसस्पेक्टिंग। और इनोसेंट हो सकता था, मतलब जो इनोसेंट पर्सन रहे वो इजीली धोखा धोखा खा सकता है ना। तो सिंपल हो सकता था। और क्या हो सकता था? सिंपल हो सकता था। ग्रीन, जो ग्रीन आज घास रहा है ना, एक जी, ग्रीन नहीं लिखी ना, ग्रीन, जो ग्रीन एंड ग्रास, ग्रास रहे, है ना, एक इडियम रहे। ग्रीन आज ग्रास, ग्रास मतलब जो नए रहे, है ना, वो इजीली धोखा खा सके। तो वेट बिहाइंड द ईयर, है ना, एक फेज रहे, वेट बिहाइंड द ईयर, है ना, वो हो सके, वो एक असल में फेज है। बस यही रहने देते हैं, और भी काफ़ी रहे। इजीली टेकन इन, है ना, क्या हो सकता था? सारे के सारे सिनोनिम की बात किया जा रहा है, ध्यान में रखना। इजीली टेकन इन, ये फेज है, तो ध्यान में रखिएगा। एंड ओवर ट्रस्टिंग हो सकता था। एंड ऑन स्प्यूरियस हो सकता था, है ना। लिखते हैं ऑन स्प्यूरियस, ऑन ऑन क्या हो सकता है? ऑन ऑन सस्पेशियस, ऑन सस्पेशियस हो गया। एंड ऑन वार्डली हो सकता था, ऑन वार्डली, ऑन वर्ल्डली, ध्यान में रखिएगा। इंजेनियस हो सकता था। सारे के सारे ध्यान में रखना। एंटोनिम क्या होने वाला है? एंटोनिम एस्ट्यूट हो गया, क्लियर, एस्टिट्यूट। एंड एस्ट्यूट हो गया। वेस्टफुल हो सकता था। एंड स्केप्टिकल हो सकता था, है ना, स्केप्टिकल हो गया। सिनिकल हो गया। डिसर्निंग हो गया। और विजिलेंट हो गया, है ना। वेस्टफुल तो नहीं लिखे ना, वेस्टफुल, वेस्ट फुल हो सकता, WST, वेस्ट ई नहीं, वेस्ट फुल हो सकता था। एंड विजिलेंट हो सकता था, है ना। एंड और क्या हो सकता था? परसेप्टिव हो सकता था, परसेप्टिव। एंड इंसाइटफुल,
इनसाइटफुल हो गया, एंड श्रीवुड हो सकता था, श्रीवुड हो गया, एंड है ना स्ट्रेट स्मार्ट हो सकता था, स्ट्रेट स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट, वो इजीली धोखा नहीं खाने वाले है ना। तो वो रहने देते, आगे देखते हैं क्या वर्ड रहे। फ्रेंचाइज करना, किसी को फ्रेंचाइज करना, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन की तरह तो यूज कर जाती है एंड वर्ब की तरह, दोनों की तरह। ये राइट और प्रिविलेज ग्रांटेड टू ए पर्सन और ग्रुप इजीली, द राइट टू वोट और ऑपरेशन, जो कि ऑपरेट ए बिजनेस, मतलब राइट मिलना, तो इसे कहा जाता है फ्रेंचाइज। ये एक राइट है ना। तो परमिट हो सकता था, लाइसेंस हो सकता था, है ना, लाइसेंस हो गया, परमिट हो गया, परमिट तो हमने लिखी है फिर भी लिखती, एंड ऑथोराइजेशन हो सकता था, ऑथोराइजेशन मिलना, है ना, एंड चार्टर हो सकता था, चार्टर हो गया, है ना, एंड प्रिविलेज हो सकता था, प्रिविलेज हो गया, राइट हो सकता था, फ्रीडम भी हो सकता था, है ना, लिबर्टी हो सकता था, LAE नहीं LAI, लिबर्टी हो गया, है ना, कंसेशन हो सकता था, और क्या हो सकता था, परमिट, परमिट ही हो सकता था, और लाइसेंस से, लाइसेंस तो हमने लिखी है, लाइसेंस सी हो सकता था, जो लाइसेंस जिन्हें मिल चुकी है, लाइसेंस ही हो गया, एंड ग्रांटी हो सकता था। तो ध्यान में रखना सारे के सारे ग्रांटी, ये सारे के नाउन, ये जो हमने लिखी। तो और क्या क्या हो सकता था, और जो पेटेंट जानते हो ना, पेटेंट, पेटेंट भी हो सकता है। देखिए पेटेंट कैसे याद रखना है, देखिए जो जीआई टैग के बारे में जानते हो ना, जीआई टैग 10 ईयर के लिए दी जाती है एंड पेटेंट 20 ईयर के लिए दी जाती है, पता ही होगा ना जीआई टैग के बारे में। जियोग्राफी इंडिकेशन टैग जो रहे, जो अधिनियम एक्ट भी बताना क्या क्या रहे, 1999 रहे, फर्स्ट टाइम दी गई थी दार्जिलिंग टी को, है ना, 2004 एंड 5 में शुरुआत करवाया गया था, 2003 में, है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे ना। तो पेटेंट हो गया, एंड और क्या हो सकता था, प्रोप्रिएटर हो सकता था, प्रोप्रिएटर, डीलर हो सकता था, डीलर हो गया, और क्या, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता था, डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, एंड एजेंट भी हो सकता था ना, जो LIC एजेंट रहे, एजेंट हो गया, एंड रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव हो गया, एंड है ना, और क्या हो सकता था, अक्रेडिशन हो सकता था। बस यही रहने देते। एंटोनिम क्या होने वाला है, एंटोनिम प्रोहिबिशन हो गया, क्लियर, प्रोहिबिशन हो गया, एंड और क्या हो सकता था, बॉन हो सकता था, रेस्ट्रिक्शन हो सकता था, एंड लिमिटेशन भी हो सकता था, स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, लिमिटेशन हो गया, एंड और क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया, एंड एम्बार्क हो सकता था, इंजक्शन हो सकता था ना, इंजंक्शन वो भी हो सकता था, बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहा है, नोक्सियस, नोक्सियस ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, लास्ट में ओयूएस तो एडजेक्टिव है, बस सिंपल, हार्मफुल और अनप्लीजेंट ऑफन इन ए वे दैट ग्रेजुअल और इंसिडियस, मतलब जो छुपे हुए हैं आपके लिए हार्मफुल पहुंचने वाला है। जैसे कि इडियम रहे स्नेक इन द ग्रास, है ना, पॉइजनियस हो सकता था, ट्रेचरस हो सकता था, है ना, डैमेज हो गया, एंड टॉक्सिक हो सकता था, टॉक्सिक हो गया, हार्मफुल हो गया, हार्मफुल हो गया, एंड डिलेटेरियस, डिलेटेरियस हो गया, डैमेज भी तो हो सकता था, परनिशियस, है ना, परनिशियस, डिस्ट्रक्टिव हो गया, मतलब तबाही मचाने वाला, है ना, सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। अनहेल्दी, अनहेल्दी हो गया, एंड है ना, एंड अनवेलसम हो सकता था, अनवेलसम,
अनवेलसम एंड अनसैल्यूब्रियस, इनसैल्यूब्रियस है ना। कैसे याद रखने जानते हो ना, जो सल्लू भाई रहे ना, सल्लू भाई तो पता हो ना, कल्लू भाई नहीं, सल्लू भाई, वो अगर ब्रश करने लगेंगे वो हेल्दी दिखने लगेंगे। सल्यूब्रियस, इनसेल्यूब्रियस वो नेगेटिव टोन है ना। सल्यूब्रियस ये सिनोनिम जो कि इसके एंटोनिम जो कि सल्यूब्रियस होने वाला है, ध्यान में रखना। सल्यूब्रियस का मतलब है अनहेल्दी। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी सारे ऐसे वर्ड है, थोड़ा सा अटपटा है, बट हमने ऐसे अटपटा वे में भी याद रखी है। और क्या हो सकता था, नक्सल हो सकता था, नक्सल जो रहे, नक्सल एरिया है ना। एंड बेनफुल, देखिए बेनी नहीं, हमने बेन लिखी है, ध्यान में रखना, बेनफुल हो गया। मैलिग्नेंट हो सकता था, मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट है ना। मेलीवोलेंट, देखिए बेनिवोलेंट मतलब गुड, मेलीवोलेंट मतलब खराब। विरुलेंट हो सकता था, विरुलेंट। एंड और क्या हो सकता था, पेस्टिलेंशियल, पेस्टिलेंशियल हो सकता था। एंड फाउल हो सकता था, है ना, जो गेम में यूज करिए फाउल। एंड नॉइसम, ऑफेंसिव हो सकता था, रिपल्सिव हो सकता था, रिपल्सिव हो गया। एंड और क्या, डिटेस्टेबल हो सकता है ना, डिटेस्टेबल। लिखते हैं एक एक करके, जितना याद है सारे के सारे लिखेंगे बस। STABLE है ना, डिटेस्टेबल हो गया। एंड अवोरेंट हो सकता था। सारे के सारे वर्ड ध्यान में रखिएगा। एंटोनिम देखते हैं, एंटोनिम क्या हो सकता था। एंटोनिम बेनिफिशियल हो गया, एंटोनिम बेनिफिशियल हो गया। हार्मलेस हो सकता था, इनोक्यूअस हो सकता था, वेलसम हो सकता था, वेलसम। सल्यूब्रियस अभी हमने बताया था ना, मतलब अगर सल्लू भाई जो रहे, सल्लू भाई, कल्लू भाई नहीं, सल्लू भाई, सल्लू भाई ब्रश करने लगेंगे तो वो हेल्दी देखने लगेंगे। सल्यूब्रियस हेल्दी हो सकता था ना, हेल्दी भी हो सकता था। एंड और क्या हो सकता था, नटरिंग हो सकता था, नटरिंग। एंड कंस्ट्रक्टिव हो सकता था, कंस्ट्रक्टिव। सारे के सारे वर्ड ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं एंटोनिम क्या क्या हो सकता था। एंड आर्टसीटियोस, आर्टसिस्टिटियोस, आर्टसिस्टिटियोस ये क्या है असल में, पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव है लास्ट में यूएस। आर और जो कि अक्वायर्ड करना, ऑफन इन जो कि सप्लीमेंटरी और ऑक्सिलरी, ऐड करना ऑक्सिलरी वे में, जो कि ऐड करना। देखते हैं क्या मीनिंग होने वाला है। एडिशनल हो सकता था, है ना, इंस्टेंट, इन्हांस्ड हो सकता था, एडिशनल हो सकता था, एडिशनल हो सकता था, सप्लीमेंटरी, सप्लीमेंटरी हो सकता था, ऑक्सिलरी भी हो सकता था, ऑक्सिलरी हो गया, है ना, एक्सेसरी हो गया, एंसिलरी हो गया। और क्या हो सकता था, एक्सट्रानियस हो गया, सप्लीमेंटल, सप्लीमेंटल हो गया। एंड कम्प्लीमेंटरी, कम्प्लीमेंटरी, सारे का सारे सिनोनिम की बात करी। कम्प्लीमेंटरी हो सकता था। और क्या क्या हो सकता था, अपेंडेड हो सकता था, अटैच्ड हो सकता था, इनकॉर्पोरेटेड हो सकता था, इन्फेक्टेड हो सकता था, है ना। एंड इंट्रोड्यूस हो सकता था, क्या हो सकता था, लिखते हैं, इंट्रोड्यूस्ड। अक्लेडेड हो सकता था, है ना, ऑगमेंटेड हो सकता था, एनहांस्ड हो सकता था। सारे के सारे वर्ड ध्यान में रखिएगा। एंड तो इसका एंटोनिम क्या हो सकता था, नेटिव हो गया, इनहेरेंट हो गया, इंटेंसिक हो गया, इनेट हो सकता था, है ना। सारे के सारे एडजेक्टिव फॉर्म हमने डिस्कस करें, नेटिव तो हमने लिखी है। इंटीग्रल हो सकता था, इंटीग्रल हो गया,
इंट्रिंसिक हो गया, फंडामेंटल भी हो सकता था, फंडामेंटल, सारे के सारे वर्ड ध्यान में रखिएगा। एंड सो आज के ये सारे के सारे वर्ड रहे, मुझे कुछ मीनिंग बताना, काफ़ी सारे इडियम रहे, फ्रेजेस भी रहे। देखिए मुझे ये बताना, गिव ऑन दी घोस्ट, गिव ऑन दी घोस्ट, इसका मतलब क्या है? गिव ऑन दी घोस्ट का मतलब है, ध्यान में रखिए, गिव ऑन दी घोस्ट का मतलब है डेथ, है ना, डेथ। गिव ऑन दी घोस्ट मतलब डेथ, यानी डाई, मर जाना। तो ध्यान में रखिएगा, अगर पूछे और एक डेथ से रिलेटेड रहे, वो है टेक द लास्ट राइड, मतलब लास्ट टाइम पर राइड करना, वो भी डाई है ना, ख़त्म हो जाना। किक द बकेट, वो भी डेथ हो चुकी है ना। एंड और भी एक रहे, मीट वंस मेकर, जो आपको जो बनाया है, आपको जो बनावट करी है, इससे मिलना, वो भी डाई है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, यही ख़त्म हुए, मुझे बताना। एक और भी एक रहे, अगर आपको पूछे बाइट द डस्ट, इसका मतलब क्या है? ये भी टू डाई है, इतना मीनिंग रहे। ये डाई के काफ़ी सारे मीनिंग रहे। और फिर डिफेक्ट करना, डाई होना या फिर डिफेक्ट करना, किसी को डिफेक्ट करना है ना, मतलब किसी को भी ऑन गलत तरीके से, रॉन्ग मैनर में जो कि डिफेक्ट करना, ध्यान में। अगर ये तो सारे के सारे, मुझे कर्व्स का मीनिंग बताना, CORPS, कर्व्स, इसका मतलब है जो डेड बॉडी रहे, ध्यान में रखिएगा। इससे और एक कर्व से रिलेटेड आ रहा है, मुझे ये बता सकते हो जो क्रेस्ट एंड जो टॉप रहा है, इसमें डिफरेंस क्या है? इससे कहा जाता है क्रेस्ट, जो समुंदर की जो लहर रहे ना, ऐसे 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 करके चलते हैं, ये जो ऊपर रहे ये क्रेस्ट है, और जो नीचे रहे इसे क्या कहा जाता है? ट्रफ कहा जाता है। सो फ्रेंड, आज की सारे के सारे वर्ड रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करेगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।